क्लास 6 सोशल साइंस। प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अब दोहराई का कार्य कर रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 7 नगर प्रशासन के अभ्यास के प्रश्न करने जा रहे हैं। इस अध्याय के हम 2 भाग कर चुके हैं। आज हम इसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं, जिसमें हम अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये अभ्यास के प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा था कि बच्चे क्या कर रहे थे, गली में क्रिकेट खेल रहे थे। तो वहाँ पे गली में क्रिकेट खेलते समय बच्चों से क्या हुआ, जो वहाँ पे गली में स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, वो लाइट जो थी उनसे टूट गई। और उन्हें ये जानना था कि ये जो लाइट है, इसको बदलने का काम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तभी जो माला की माँ थी, उन्होंने बताया था उनको कि जो यास्मीन खाला हैं, वो नगर निगम से अभी सेवानिवृत्त हुई हैं, और इनको जो लाइट वगैरह है या फिर सड़कों की व्यवस्था है, सफाई की व्यवस्था है, ये सारा कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? नगर निगम के द्वारा किया जाता है। तो यास्मीन खाला जो है नगर निगम से अभी अभी सेवानिवृत्त हुई हैं, मतलब रिटायर हुई हैं। तो अगर इसके बारे में आप लोगों को और जानकारी चाहिए तो आप लोगों को कहाँ जाना चाहिए? यास्मीन खाला के घर जाना चाहिए। इसीलिए सारे बच्चे जो थे वो क्या करने के लिए, ये जानने के लिए कि ये जो गली की ट्यूबलाइट हमारे से टूट गई है, इसको कौन लगाएगा, इसको कैसे बदला जा सकता है, ये जानने के लिए यास्मीन खाला के घर गए थे। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में लिखिए। तो इसमें हमने बताना है कि नगर निगम जो है उसके द्वारा कौन-कौन से कार्य किए जाते हैं, और वो जो कार्य हैं वो लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इस प्रश्न में ये बताया गया है कि नगर निगम अपने क्षेत्र के लोगों को जो सेवाएं प्रदान करने तथा शहर के विकास के लिए जिन कामों की जिम्मेवारी लेता है, वे काम इस प्रकार से हैं। पहला काम क्या है इनका? सड़कें बनाना, ओवरब्रिज बनाना, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था करना, घरों से कचरा जमा करना, सड़कें साफ रखना, नालियों की सफाई करना जिससे शहर साफ रहे, जल की आपूर्ति करना, जल निकायों की व्यवस्था भी करना, लोगों के लिए अस्पताल बनाना, गरीब लोगों को कम दामों पर या मुफ्त में इलाज करवाना, सरकारी स्कूलों का निर्माण भी करना, साथ में जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जा सके। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नगर निगम क्या करेगा? बस स्टैंड को बेहतर बनाना, भीड़-भाड़ वाले बाज़ारों की सफाई करना, और सफाई की नियमित रूप से देखभाल करना कि सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, पानी की निकासी हो रही है, कहीं गंदा पानी तो नहीं जमा हुआ है, कहीं शहर में कचरा तो नहीं जमा हो गया है। फिर शहर में लोकल बसें जो हैं उनको चलाने का काम भी नगर निगम के द्वारा किया जाता है। सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, अस्पताल बनाना, पार्क बनाना, स्कूल बनाना, ये सारे कार्य जो हैं वो नगर निगम के द्वारा किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास के प्रश्नों में ही आपका अगला प्रश्न है, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो नगर निगम पार्षद जो हैं वो कौन होते हैं? शहर को अलग अलग भागों, मोहल्लों में बांटा जाता है। इसके बाद मोहल्लों को वार्डों में विभाजित किया जाता है। वार्डों में चुनाव के जरिए पार्षद चुने जाते हैं, जिसे नगर निगम पार्षद कहते हैं। मतलब जैसे गांवों में ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वैसे ही शहरों में क्या होगा, किसका चुनाव किया जाएगा? वार्डों में किसका चुनाव किया जाएगा? पार्षदों का चुनाव किया जाएगा। और यही पार्षद जो हैं वो बाद में क्या कहलाते हैं? नगर निगम पार्षद कहलाते हैं। मतलब पंचायत में प्रधान, और इसमें नगर निगम में कौन होंगे? पार्षद होंगे। ठीक। प्यारे बच्चों, आपके अभ्यास के प्रश्नों में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों किया? तो इसके बारे में हम जानते हैं। हमने अध्याय में जाना कि जो गंगाबाई है वो क्या है? एक आम महिला है, और वो जिस मोहल्ले में रहती है वहाँ पे नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होती थी, जिसकी वजह से हर जगह कूड़ा कचरा फैला रहता था।
उसकी गंदगी और बदबू की वजह से सारे मोहल्ले के लोग जो थे वो परेशान हो गए थे। अब गंगाबाई ने 2-3 बार प्रयास किया कि अपनी समस्या को लोगों तक पहुंचाने का, बड़े लोगों तक पहुंचाने का, परंतु उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इससे परेशान होकर गंगाबाई ने क्या किया, फिर गंगाबाई ने कुछ महिलाओं को अपने साथ लेकर मिलकर जाकर क्या किया, पार्षद जो थे उनके घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया, पार्षद के पास भी और आयुक्त के पास भी। और वहां पे जाकर इन्होंने धरना दिया और नारे लगाए। फिर पार्षद ने उनकी बात को सुना और उनकी बात को सुनने के पश्चात उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो इस तरह से गंगाबाई जो थी उसकी वजह से उनके पूरे मोहल्ले की साफ सफाई जो है वो हो पाई और उन्होंने अपनी बात को सरकार के सामने, पार्षद के सामने, आयुक्त के सामने रखा। अभ्यास के प्रश्नों में ही प्रश्न नंबर 5 है हमारा, नगर निगम अपने काम के लिए धन कहाँ से प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे बताया कि इतनी ज़्यादा साफ सफाई का कार्य किया जाता है, सड़कों की देखरेख का काम किया जाता है, ट्यूबलाइट का, रोशनी का पूरा प्रबंध किया जाता है, जल की निकासी का प्रबंध किया जाता है। तो इतने सारे कामों को करने के लिए नगर निगम के पास पैसा कहाँ से आता है। तो नगर निगम अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वहाँ के लोगों से कर वसूल करता है। क्या करता है, टैक्स वसूल करते हैं, ठीक है। जो टैक्स लिया जाता है, जैसे संपत्ति टैक्स मतलब प्रॉपर्टी टैक्स, मनोरंजन टैक्स, फिर व्यापार कर, जल आपूर्ति कर, ऐसे बहुत सारे जो टैक्सेस हैं अलग अलग प्रकार के, वो लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं और जो फिर टैक्स के रूप में पैसा प्राप्त होता है उससे ही वो क्या करते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाते हैं। साथ में ही नगर निगम को अपने कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार से भी कुछ राशि सहायता के रूप में मिलती है। मतलब सरकार भी क्या करती है, कुछ पैसे जो है वो नगर निगम को उसका कार्य चलाने के लिए देती है। तो प्यारे बच्चों, सिर्फ यही 5 प्रश्न आपके अभ्यास के प्रश्नों में हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जब फाइनल एग्ज़ाम होते हैं तो अभ्यास के प्रश्न ही नहीं एग्ज़ाम में आते हैं, बल्कि कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो भी परीक्षा में आते हैं। तो हमने जो आपको वर्कशीट उपलब्ध करवाई हैं, वर्कशीट भेजी हैं, उनके ऊपर भी हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें 1 नंबर वाले प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, मिलान, रिक्त स्थान, ये इस तरह के प्रश्न जो हैं वो भी परीक्षा में आते हैं। तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं हमारी पहली वर्कशीट जो आपको पिछले दिन भेजी गई थी। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम अपनी वर्कशीट के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये हमारी हर घर पाठशाला के ऊपर जो आपको भेजी गई वर्कशीट थी वो थी दैनिक कार्यपत्रक। इसमें पहला प्रश्न वही है, बच्चे यास्मीन खाला के घर क्यों गए। तो क्यों गए थे बच्चे यास्मीन खाला के घर, क्योंकि क्रिकेट खेलते वक्त उनसे गली की जो ट्यूबलाइट थी वो टूट गई थी और बच्चे ये जानना चाहते थे कि ये जो ट्यूबलाइट हमारे से टूट गई है इसको कौन लगाएगा और इसकी जो नुकसान होता है इसकी भरपाई जो है वो किसके द्वारा की जाती है। साथ में सड़कों की, गलियों की साफ सफाई का कार्य जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों, हमारा इसमें अगला प्रश्न है, पार्षदों की समितियों के 3 काम बताओ। मतलब जो नगर निगम के पार्षद होते हैं उनके द्वारा जो समितियां बनी होती हैं उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उनके बारे में बताना है। तो पहला कार्य क्या रहेगा, पानी की व्यवस्था करना। दूसरा, कचरा जमा करना। तीसरा, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना। मतलब ये सारे कार्य जो हैं वो पार्षदों के द्वारा किए जाते हैं। क्या क्या करते हैं, पानी की व्यवस्था करना, कचरा जमा करना, कचरे को ठिकाने लगाना, सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कहीं पे पानी ड्रेनिंग हो गया हुआ है तो उसको पानी को निकालने की व्यवस्था, और भी बहुत सारे कार्य जो हमने पीछे डिस्कस किए, ये सारे ही किसके द्वारा किए जाते हैं, पार्षदों के द्वारा किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, आगे कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं जो एक एक नंबर के प्रश्न हैं और आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। उनके ऊपर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी समय की कमी के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गई इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जो आपको हर घर पाठशाला के माध्यम से जितना भी कंटेंट करवाया जा रहा है इसको अच्छे से करें ताकि आप अच्छे अंकों से पास हो सकें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।